गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, यानी लॉकडाउन के कारण हमारी स्टडी ऑनलाइन हो रही है, तो उस ऑनलाइन स्टडी में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स का आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पीछे जितना भी पढ़ाया उसकी सब फेयर कॉपी नोट डाउन करते रहें, और आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें उसको भी अपना नोट डाउन कर लें। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने बोर्ड पर पहले से लिखी हैं। अब मैं इनको आपको समझाने वाला हूँ। देखो, होता है क्या है वैद्युत क्षेत्र। पहली डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। अब देखो, आकर्षण क्या होता है? आकर्षण माने होता है खींचना, और प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण माने होता है यानी कि विस्थापित करना, पीछे को ढकेलना। ये हमारा प्रतिकर्षण। जैसे कि हमने लिखा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम इसे लिखने की बात करें तो इसे हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया इतना। अब मैंने डेफिनेशन बताई आपको, किसी आवेश के चारों ओर। मान लिया, देखो ये क्या है? हमारा आवेश है, और इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या है? ये है। तो इसके चारों ओर का जहां तक हम क्या कर, कोई अन्य आवेश है ये, तो ये आवेश जहां तक किसका अनुभव करेगा? बल का। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, जो हमारा बल है वो आकर्षण कब होगा? कि जब हमारा ये आवेश क्या है? धनात्मक, और दूसरा वाला आवेश क्या हो? ऋणात्मक। तो बल कैसा होगा? आकर्षण। और अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस होगा। तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं तो प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत बल के परिणाम को, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत बल के परिणाम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत क्षेत्र को भी किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। और जो हमारा ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी ई से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखकर नहीं दिखाते, केवल आपको समझा दिया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको लिखते हैं किससे? ई से। क्लियर? ओके। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो, मात्रक की अगर मैं बात करूं तो बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उसके बाद अगर मैं इसके सदिश रूप की बात करूं तो सदिश रूप होता है, वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। जहां एफ हमारा क्या है? बल है, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। अब देखो, प्रति एकांक, जिस वर्ड के आगे भी प्रति एकांक वर्ड मिलेगा आपको, उस शब्द को नीचे रखना है। तो प्रति एकांक किसके आगे लगा हुआ है? आवेश के। तो आवेश को रख दिया नीचे, और जो बचा उसको कहां रख दिया? ऊपर। आई होप दैट कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार का आवेश, यानी कि बराबर हो और क्या हो? विपरीत प्रकार का हो। विपरीत प्रकार का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी निकाय, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हो, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हो? विपरीत हो, यानी कि प्लस का हो तो दूसरा काय का हो? माइनस का हो। एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे
HCl है, H2O, HBr। देखो HCl की अगर मैं बात करूं तो H पर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। H पर अगर मैं बात करूं तो H पर प्लस होता है और O पर माइनस। ऐसी HBr में बात करूं तो H पर प्लस होता है और Br पर माइनस। देखो दोनों पर आवेश क्या विपरीत प्रकार के, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर। अब आगे चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दो बिंदु आवेशों में से, जो हमारे दो बिंदु आवेश आए थे, कौन कौन से, प्लस और माइनस। दो बिंदु आवेशों में से प्लस क्यू व माइनस क्यू, या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू में से धनात्मक आवेश। दो बिंदु आवेशों में से धनात्मक आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो आवेश मैंने बताया कि किसी धनात्मक आवेश, तो आवेश ले लिया Q, और अल्प दूरी, इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है इस कंडीशन में, 2L। तो P बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2QL। अगर मैं इसके सदिश रूप की बात करूं तो सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर P बराबर Q, 2Q और L पर क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। आई होप दैट कि आपको इतना समझ में आ गया है। और यदि किसी को कोई बात इसमें से समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मुझको नॉर्मल मैसेज कर दें, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अन्यथा वीडियो को एक बार रिप्ले करके और देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको पूछ लेंगे, ठीक है। आई होप दैट इतना बिल्कुल क्लियर आपको हो गया है। देखो बच्चों, आपकी ऑनलाइन स्टडी आपके हित में है, इसलिए सभी बच्चे, और जिन बच्चों का 12th वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों पर ये वीडियो नहीं पहुँच रही है वो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझको सेंड कर दे। मैं आपकी स्टडी को, आपके नंबर को उसमें ऐड कर दूंगा, और जिससे कि आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल सके।